हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कैसे लड़ते हैं हम लोगों ने वहाँ देखा है और उसी आधार पर यहाँ पर वो किए हैं। हम यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में, जिसके चलते कुछ दिक्कतें यहाँ आई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज भी जब उनसे सवाल किए गए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, उन्होंने माना कि एनडीए की ओर से काफी गलती हुई, इस वजह से चुनाव हारे। लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रशांत किशोर भी किसी प्रकार का कोई फैक्टर है। उनके होने न होने से बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा है। उनसे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को लेकर भी कई सारे सवाल किए गए। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जो कांग्रेस वाले लोग यहाँ ये करते हैं, वहाँ पार्टनर हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं वैसा? वहाँ भी तो कम से कम सोल्यूशन देना चाहिए था। कहने का मतलब यही है कि आज मोहन भागवत जी जो बोले हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, इनकी मांगे जायज़ है, इस पर विचार करना चाहिए। और सही बात है, नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार किए, जिस तरह की बातें उन्होंने की, सारी मांगों को एक तरह से पूरा कर दिए। अब रही बात की, बहुत कड़ा बिल भी पास किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होगी। तो अब क्या किया जा सकता है? और जहाँ तक रही बात, बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलते, लेकिन एकदम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब जनतंत्र का ये तकाजा नहीं है और जनतंत्र के विरोधी बात वो लोग कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, सम्राट सरकार का सर बड़ा फैसला है सर कि अब एससी एसटी से जो प्रताड़ित सवर्ण होंगे उनके लिए नोडल पदाधिकारी हर एक जिले में नियुक्त होगा। बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आप जानते हैं ना कि 10% सवर्णों को आरक्षण का काम हमने दिया था। उसी सिलसिले में आज उन्होंने किया है। तो सम्राट जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर जगह हर के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होती है। तो उन दिक्कतों को सुनने के लिए, समझने के लिए अगर नोडल पदाधिकारी की बात की है तो बहुत अच्छा काम किया है। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं और प्रशांत किशोर हमारे साथ भी, हमारे बहू लड़ रही थी इमामगंज से, तो उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा था और कैसे लड़ते हैं हम लोगों ने वहाँ देखा है और उसी आधार पर यहाँ पर वो किए हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में, जिसके चलते कुछ दिक्कतें यहाँ आई है। इसमें प्रशांत किशोर का मैं समझता हूँ कि उनको जो आज इस प्रकार का पेपर चाहे अन्य वाले लोग दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई फॉलोइंग नहीं है और ना कोई काम है। जदयू विधायक कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार को पद से हटाया गया है, ये गंदा मैसेज जनता के बीच में चल गया कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटाया, जिसके वजह से देखिए, उनकी अपनी बात है और जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए ने फैसला लिया था और नीतीश कुमार खुद राज्यसभा में जाना चाहते थे। हर कोई का होता है कि सभी जो सदन है उसका हम रिप्रेजेंटेटिव करे, तो यहाँ विधायक रहे हैं, राज्यसभा की विधानसभा का और परिषद के सदस्य हैं, वहाँ एमपी के सदस्य हैं, माने लोकसभा में, राज्यसभा में वो कहीं नहीं गए थे। तो उनकी अपनी इच्छा थी कि हम राज्यसभा में जाएं और इस पर कोई कुछ कह रहा है तो उसी बातों को तवज्जो नहीं देना। अपराध को लेकर के बातें कही है उन्होंने, डीजीपी से कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्या कहिएगा? तो ये तो समझना चाहिए कि जब यहाँ है, कोई छिपाता नहीं है और हर संज्ञान काम के पीछे लोग यही चाहता है कि घटना अगर घटती है तो हम त्वरित एक्शन लेते हैं और एक्शन लिया भी जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में अपने पदाधिकारियों को उन्होंने वार्निंग किया है, तो कोई गलत तो नहीं किया है। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना। केंद्र में मंत्री हैं, बयान देते हैं तो हर तरफ चर्चा होती है। उन्होंने इमामगंज के चुनाव का जिक्र कर दिया 2025 का, कि हमारी बहू वहां से लड़ रही थी, जनसुराज के प्रत्याशी थे। किस प्रकार वो लोग चुनाव लड़ते हैं हमें ये अच्छे से पता है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, मीडिया वाले उन्हें ज़्यादा भाव देते हैं और हर तरफ फालतू की चर्चा होती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।